नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करवाया था ना, है ना, उसका ही डायग्राम है ये। ठीक है, ये आगे दो तरीके का होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आएगा वोकल। हाँ, वोकल का मतलब होता है कि हम किस चीज को कैसे बोल रहे हैं। और पैरा लिंग्विस्टिक। हाँ जी, क्या नहीं आ रहा? लो फिर इसको नीचे कर सकते हो। थैंक यू बताने के लिए। अब आ रहा है? मरो। वोकल की साइड में लिखूंगा, वहां से दिख रहा। लो फिर, अब ठीक है। नॉन, ये बोर्ड को ना थोड़ा सा नीचे करवाना पड़ेगा। वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये दो तरीके का होता है, पता नहीं कौन है यार, वोकल और पैरालिंग्विस्टिक। वोकल और दूसरा क्या है? पैरा। पैरा का मतलब मैंने आपको बताया था, बॉडी। हाँ जी, और लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? भाषाई से रिलेटेड। तो एक तो हमारा ये हो गया, और सेकंड क्या हो गया? सेकंड हो जाएगा नॉन वर्बल फिनोमिना। नॉन वर्बल फिनोमिना। अच्छा, फिनोमिना या फिर फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? फिनोमिना या फिनोमिनोलॉजी कल ही बताया था। मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है तुम्हारी। अगर किसी ने बोला ना तुम्हारी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, बाहर बाहर निकाल लो तुम्हें पकड़ के। देखो, एक में दिया है वोकल। वोकल का मतलब ही होता है वर्बल। वोकल जिसमें फिर भी थोड़े बहुत हमारे इशारे वगैरह चल रहे होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर इशारा ही चलना, एक में कुछ भी नहीं। देखो, अगर मैंने, देखो वोकल, इधर से आईब्रो और इधर से हाथ, दोनों चीजें बॉडी मूवमेंट भी हुई है ना मेरी। और एक में सिर्फ मैंने, मम्मी ने कुछ बोला, मैं नहीं करूंगी, है। चलो देखो, इसमें वोकल में लिखो, फर्स्ट नंबर पे आएगा इसमें इंडिविजुअल वोकल कैरेक्टरिस्टिक। इंडिविजुअल वोकल कैरेक्टर, ध्यान से लिखना। ये आ रहा है अब इसमें, इंडिविजुअल वोकल कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं, एक तो मेरी वॉइस का टाइप, और दूसरा इसके अंदर आता है मेरी वॉइस की क्वालिटी। मायने रखती है ना? रखती है ना मायने? कह दो नहीं रखती, फिर मैं तुम्हें देखूंगी। नेक्स्ट आता है मेलेडी। मेलेडी जो वर्ड है ना, वैसे ज्यादातर सॉन्ग्स के लिए यूज किया जाता है कि भाई अनमेलोडियस सॉन्ग जो होते हैं, यानी कि अनसुने जो सॉन्ग होते हैं ना, वो ज्यादा मेलोडियस होते हैं, यानी कि ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी सॉन्ग जैसे फर्स्ट टाइम आता है तो हम ना उसको बार बार सुनते हैं, तो वो चीज क्या है? अनसुने जो सॉन्ग होते हैं, अनसुनी कोई भी चीज होती है, वो हमारी ज्यादा टेस्टी लगती है। ठीक है, ज्यादा मतलब अच्छी लगती है मेलेडी। मेलेडी के अंदर आता है हमारा की फैक्टर्स। क्या है उसमें? किस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। और थर्ड आएगा आपका इंटोनेशन। की स्ट्रेस इंटोनेशन, एक ही वर्ड है ये, की स्ट्रेस इंटोनेशन। इंटोनेशन, ओ गधो इधर देखो, की स्ट्रेस इंटोनेशन, यानी कि जो टोन का जो स्ट्रेस है ना, वो किस वर्ड के ऊपर डाला गया है। जैसे मैंने बोला तुम सब पागल हो, किस वर्ड के ऊपर जो स्ट्रेस डाला गया है ज्यादा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी,
मैं यही खाऊंगी, मैं नहीं खाती घिया की सब्जी। ठीक है, किस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस किया गया है वो क्या हो सकता है हमारा, मेलोडियस हो सकता है चीजें। मेलोडियस यानी कि चीजें अच्छी हैं या नहीं है, इनमें यही आएगा, चीजें अच्छी हैं या नहीं है। आया सेकंड समझ में आया भाई? ओ मट्टो मेलोडियस का मतलब होता है कोई चीज अच्छी है या नहीं है, मुझे पसंद है या नहीं है। तो यानी कि जब मैंने जिसे किसी भी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस किया कि मुझे घिया की सब्जी नहीं खानी है, मुझे ये काम नहीं करना है, तो या तो हाँ है या ना है, वही चीजें है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या है, स्पीच रेट। स्पीच रेट, इसके अंदर थर्ड पार्ट है स्पीच रेट। ये देखो ना, ये इसका ए हो गया, ये इसका बी हो गया, कौन परेशान हो रहा है? गंदे लोग हैं, गंद बकते हैं। स्पीच रेट, स्पीच रेट में क्या जाएगा, मैंने करवाया था ना वो, कितने वर्ड्स का मैं आपके पास डिलीवर कर पा रही हूँ, वो क्या हो जाएगा, स्पीच रेट्स। क्या हो जाएगा, स्पीच रेट्स। लिखो इसके अंदर, इसमें आएगा हमारा टेम्पो, रिदम, रिदम और पॉजेज। पहले बताओ रिदम के। वाई, मुझे नहीं पता, रिदम देख लेना। नेक्स्ट पॉजेज, पॉजेज क्या होता है भाई, कोई भी एक बात बोलते हुए या एक वर्ड या फिर सेंटेंस बोलते हुए मैंने बीच में रुकावट कितनी ली है। ठीक है, जैसे कोई पर्सन होता है ज़्यादा देर का पोज ले लगते हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। और ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन। डी पार्ट नहीं, डी पार्ट है इसका, फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है भाई, आर्टिकुलेट, फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट करना किसी भी चीज को, सजाना दजाना, वो आर्टिफैक्ट, अपीयरेंस, सामने से किसी तरफ से चीजें कैसी लग रही हैं। इसके अंदर जाएगा विस्परिंग। विस्परिंग वो होता है ना, मंद मंद मुस्काना, है ना, अंदर ही अंदर विस्पर कर रहे होते हैं हम, जैसे रितिका करती है। ठीक है, क्या आ जाएगा, विस्परिंग। लड़कियां ज्यादा करती हैं, है ना, अंदर अंदर। दीक्षा चलो नेक्स्ट चलो। ठीक है, अच्छा एक वो होता है हंसते हंसते खांसी आ जाना, है ना, वो भी इसमें ही जाएगा। हंसते हंसते जब वो नहीं लग सकता, अंदर फंदा सा लग सकता है, कफिंग, हाँ वो भी हमारे इसमें ही जाएगा। विस्परिंग, शाउटिंग, और इसमें लिखा है लाफ्टर कफ। लाफ्टर कफ, हंसते हंसते, लाफ्टर कफ। ये बुक में पेस्ट कर लेना, बुक में है नहीं है ये, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन किसके उठाए थे, वो क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, ये नीचे वाले, ये कि ये किस में जाएंगे, ये वोकल में जाएंगे। आवाज तो फिर भी कुछ ना कुछ हो ही रही है, वर्ड नहीं है उसमें, जैसे कि हम खिलखिला के हंस रहे होते हैं, वर्ड तो नहीं है लेकिन किसी ना किसी बात पे तो हम हंसे हैं ना, उस बात का मतलब निकल रहा है। अब जैसे हम मजाक कर रहे हैं, सामने वाले को वो मजाक जो है बुरा लग गया और हम हंस रहे हैं, तो यानी कि कम्युनिकेशन हुआ ना, कम्युनिकेशन तो हुआ है, लेकिन उस वो कम्युनिकेशन क्या चला गया, गलत चला गया। ठीक है, नेक्स्ट विस्परिंग हो गया। ठीक है, ये खत्म है यहीं पे। नेक्स्ट आता है नॉन वोकल। वोकल और दूसरा है नॉन वोकल। मैंने वर्बल लिख दिया, बताया भी नहीं है। और क्योंकि हमारा तो नॉन वोकल के 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
ओ गधो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में आएगा काइनेसिस भाई। बाहर निकाल दूं या मैं चली जाऊं बाहर? देखो काइनेसिस, काइनेसिस तो हमारा पर्टिकुलर है ही नॉन वर्बली, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जितने भी ये करवाया था मैंने, ओक्यूलोसिस करवाया था, हैप्टिक्स वगैरह करवाया था, ये सब कुछ काइनेसिस के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के जाते हैं, एक आता है मैक्रो और एक आता है माइक्रो। काइनेसिस के अंदर दो टाइप्स हैं, एक आता है मैक्रो, यानी कि उससे ये थोड़ा सा बड़ा लेवल आ जाएगा, और माइक्रो उससे छोटा लेवल आ जाएगा। माइक्रोकाइनेसिस और मैक्रोकाइनेसिस। लिखो अब इसमें मैक्रो के दो टाइप्स हैं आगे। कोई हाई फाई वो वर्ड नहीं आया है इसमें, ठीक है, सिर्फ डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई अगर हम इनको अलग अलग पार्ट्स में रखना चाहें तो कैसे रखेंगे। लिखो इसमें मैक्रो में लिखो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट। एक तो सिर्फ मैं अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कर रही हूं, जैसे मैंने हाथ से आपको ये बता दिया कि आपको राइट जाना है लेफ्ट जाना है, एक मैं पूरी मूवमेंट कर चुकी हूँ, ठीक है, कि भाई मैं खुद ही टर्न हो गई हूँ, उसके बाद आपको बता रही हूँ। जैसे आपने पूछा कि नॉर्थ या साउथ जो हमारी डायरेक्शन है वो कहाँ है, तो एक तो मैंने हाथ से बताया, तो वो क्या है, बॉडी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव करना। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी घिया की सब्जी, ठीक है। और एक मैं पूरे मैंने पूरी मूवमेंट हो रही है, तो वो चीज़ में चली जाएगी मैक्रो में ही आएगी ना। एक में तो सिर्फ बॉडी पार्ट्स, सिर्फ इतना लिख लेना, इसमें है एंटायर बॉडी की मूवमेंट जो हो रही है। आया बेटा समझ में? एक में खाली बॉडी पार्ट्स हिला रही हूं मैं, जैसे, ठीक है, और एक में पकड़ कर कूट दिया उसको, ठीक है, उसमें मेरा पूरा बॉडी पार्ट हिला जो कूट दिया अच्छे से पकड़ के, और एक में जस्ट पड़े पड़े थप्पड़ मार दिया, वो जो क्या है बॉडी पार्ट, और एक में कंप्लीट जब बॉडी हमारी मूवमेंट करती है। लिख लो इसमें जहां पर बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, इसमें आएंगे गैस्चर्स। गैस्चर्स क्या होते हैं? इशारों की लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट आएगा इसमें गैस्चर्स, और सेकंड जाएगा हेड मूवमेंट, मैंने सिर हिला दिया, मैं नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं भी चलूंगी, इशारों की लैंग्वेज समझो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा टचिंग बिहेवियर, गुड टच बैड टच, आया समझ में? और कंप्लीट बॉडी अगर मैं हिला रही हूँ तो मेरे बॉडी का पोस्चर आ जाएगा इसके अंदर, और पोस्चर मैंने आपको बताया था कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों तरीके का होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता हम किस तरीके से बैठे हुए हैं, और कई बार जानबूझ के सामने वाले पर्सन को देखते हुए तब हम बैठते हैं। जैसे घर में रिश्तेदार आते हैं ना, बड़े डिसेंट वे में बैठते हैं, और जब घर में रिश्तेदार नहीं होते तो क्या कहते हैं, टीवी देखते हुए कुर्सी का मुंह इस तरफ है, सोफे का मुंह इस तरफ है, पैर इस तरफ है, होता है नहीं? ये क्या है? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, ठीक है। आया समझ में पोस्चर का? नेक्स्ट लिखो इसके अंदर है, इसके अंदर प्रोक्सिमिटी बिहेवियर आ जाएंगे। प्रोक्सिमिटी क्या होती है? डिस्टेंस के रिगार्डिंग जब हम कम्युनिकेशन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मीटर का गैप है, 2 मीटर का गैप है, कितने मीटर का गैप है किसी साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो भी किस में आ जाएगा? प्रोक्सिमिटी, कंप्लीट बॉडी मूवमेंट में आया। मैक्रो में दो चीज आएगी, एक में जिसमें हमारे से बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं, और एक में दूसरे में क्या है? कंप्लीट बॉडी। क्वेश्चन आया है इसका, हमारे मुंह बन रहे हैं। रितिका आज कौन सा सीरियल देखा था? देखा नहीं? रितिका का सीरियल देखने के टाइम पे आज मैंने इसको बाहर बुला लिया था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था हम सुबह सुबह ना बैठ के यहाँ पे सीरियल बड़े ध्यान से, मैं सोचती थी कि ये पढ़ती है, ये सुबह सुबह यहाँ पे ये सीरियल देखते हैं। ये देख जरा, बताओ उनको कौन सा सीरियल देखते हो, बताओ बताओ बताओ, बता दो इनको। मैं तो देखती नहीं हूँ अब तो, मैं सिर्फ बिग बॉस देखती थी, वो अब आ नहीं रहा। सीरियल बता दो इनको, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पहले देखा है ये बहुत, अब तो
गुम है किसी के प्यार में, ये सीरियल देखती है। बस हो गया फिर तो नाच। चलो नेक्स्ट देखो, माइक्रो में लिखो जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। माइक्रो में, माइक्रो ये वाला चलेगा ना? अभी तो मैक्रो पे आया था। मैक्रो तो खत्म हो गया, अब चलेगा माइक्रो, जिसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। जब हम एक टक नजर लगा के किसी चीज की तरफ देख रहे होते हैं, एक टक नजर लगा के किसी भी चीज की तरफ देखना क्या है? माइक्रो काइनेसिस है, माइक्रो लैंग्वेज आएगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कई चीजों को शब्दों से ना बोलकर आंखों से कह देना, है ना? कई सारे एग्जांपल दिए हुए मैंने, ये समझ जाते होंगे हस्बैंड में ना कि नहीं इस काम को नहीं करना, और क्या दिखा रही है। है ना? नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन ऑफ गेज, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ गेज। फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आया? ये सेकंड है डायरेक्शन ऑफ गेज। डायरेक्शन ऑफ गेज, गेज का मतलब ही होता है कि भाई एक टक नजर लगा के देखना, एक टक नजर लगा के देखना। काइनेसिस समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो फिजिकल रिएक्शन। काइनेसिस के बाद सेकंड है फिजिकल रिएक्शन। भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आएगा ब्लश करना। लड़कियों को ज्यादा पता होगा ब्लशिंग, ब्लश ये इधर वो कहता है ना पार्लर वाले स्माइल करो, ब्लश कर रहे हैं। क्या नहीं आ रहा? ये पूरा ही नहीं आ रहा, ये ब्लश आधा ब्लश रह गया। ये हटा दो फिर यहाँ से, ये मैक्रो माइक्रो। ठीक है, ब्लशिंग आ गया हमारा इसके अंदर, बस एक ही वर्ड लिख लो इसमें। नेक्स्ट लिखो आउटवर्ड अपीयरेंस, ये थर्ड है। आउटवर्ड, अच्छा लो थर्ड, अब लिख दो। थर्ड पे है आउटवर्ड, एक बंदा तो ऐसा बिठाना पड़ेगा जो इसमें देखे कि भी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस, जिसके अंदर, अब मैं बताती हूँ, वो लड़की वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने कि पब्लिक प्लेस में अगर कोई लड़की साड़ी वगैरह या कोई ऐसे ऑर्नामेंट वगैरह पहन के आ रही है तो हमें उससे कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके फिजिकल अट्रैक्शन ने हमें बता दिया है कि भाई वो कहीं ना कहीं जो है शादी में जा रही है। ठीक है, क्या जाएगा आउटवर्ड अपीयरेंस में? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो इसमें याद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा देखने का था कि भाई हाँ ये चीज़ जो है हमने सारे उसमें पढ़ रखी है, पढ़ी हुई है ना। एक दो एग्जांपल अलग से आए हैं, ब्लश करना, गेज, डायरेक्शन ऑफ गेज आया हुआ पेपर में, एक टक नजर लगा कर देखना। आपने घर में एंट्री की और एंट्री करते ही जो भी आपका फेवरेट फूड था वो मम्मी ने बनाया होके रखा हुआ है, आपने पूछा नहीं ना, आपने बाद में पूछा ये बनाया हुआ है आपने, वो आपको किस तरीके से पता चला? आपको पता चला स्मेल से कि भाई आज ये बना हुआ है, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टिस। लिखो लैंग्वेज ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल या फिर लैंग्वेज ऑफ स्मेल, ओल्फैक्टिक्स। ओ एल बुक में है पर मिलेगा नहीं तुम्हें, ओल्फैक्टिक्स, ओ एल है, ओ एल, ए डबल एल नहीं, ओ एल। अरे नहीं, टर्मिनोलॉजी है ये, बस एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। ओ एल एफ ए सी टी आई सी एस, ओल्फैक्टिस। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल। अच्छा, आंखों के जरिए जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं?
मरो, क्या ये तो सिंपल लैंग्वेज में है। आंखों के जरिए जब कोई कम्युनिकेशन होता है, आंखों ही आंखों में इशारे। बताओ गाना बताओ आंखों के ऊपर। वो गाना जी सारे तेरी तरफ हिंदी बताओ, हिंदी हिंदी बताओ, हिंदी। आंखों के बदले नैनों से, यही है सेलो कान। या फिर ये गाना ना नैन नजर के सामने जिगर के पास। देखो, जब आंखों से कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं ओक्यूलेसिस। क्या बोलते हैं? ओक्यूलेसिस, आई कांटेक्ट। अब पेपर में आई कांटेक्ट नहीं देगा वो, उसको पता है इशारों का मतलब क्या होता है। ओक्यूलेसिस। हैप्टिक्स क्या होता है? हैप्टिक्स टच लैंग्वेज, ठीक है। किसी ने पीठ थपथपाई या फिर कंधा थपथपाया, टच किया, ये ऐसे, ये वाली कौन सी लैंग्वेज हो गई? ये भी हमारे हैप्टिक्स में ही आते हैं, टच लैंग्वेज। अच्छा, एक मुहावरा जैसे फेमस होता है इसमें कि भाई दूध का फुका छाछ भी फूक फूक के पीता है। वो क्या है? वो भी इसमें जाएगा, टच लैंग्वेज में, कि उसको पता नहीं था कि वो दूध भी वाइट, छाछ भी वाइट। उसने दूध पिया, गर्म था, मुंह फूक गया, छाछ लस्सी। अच्छा, ये इसका मीनिंग ये होता है क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट, चलो आया, समझ में आ गया? नहीं, बस ये इतना ही है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट और रह गए आपके। एक लिसनिंग का रह गया, जो कि इसमें है नहीं है, बट फिर भी मैं करवाऊंगी वो लिसनिंग कम्युनिकेशन में। और एक इसकी थ्योरीज रह गई है, मास मीडिया की थ्योरी। इसमें ये दो ही आते हैं, क्या? हैप्टिक्स और ओक्यूलेसिस नहीं, बहुत सारे हैं ये। नोज की तो ये होगी, ऑल्फैक्टिस आंखों की होगी, कानों की होगी, गैस्टोरिक टेस्ट लैंग्वेज, गैस्टोरिक रसना। समझे नहीं? बंद कर दिया, ये बंद कर दो उनको फालतू